स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे क्या है, तो इसको जानने से पहले, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फील्ड के द्वारा एक फोर्स लगता है जिसके नाते उस कंडक्टर में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें मोशन प्रोवाइड हो जाता है। ऐसे ही इसी के अपोजिट में माइकल फैराडे जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रखें या कोई कॉइल रखें जिसके पास मैग्नेट लाएं, या कॉइल को फिक्स कर दें और एक मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर जो अराइज किया कराएं, उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। तो इन दोनों कंडीशन में मैग्नेट को कॉइल के पास लाएं, मोशन कराएं, मैग्नेट मोशन में रहे, कॉइल हमारा रेस्ट में करे, या मैग्नेट हमारा रेस्ट में रहे, कॉइल मोशन में हो, मैग्नेट के पास आए और दूर जाए, या कॉइल को फिक्स कर दें, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों जो अराइज कराएं उसको चेंज करें। तो ऐसा करने पर उस कॉइल में एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है और इसी करंट को वो इंड्यूस करंट कहे। तो इंड्यूस करंट की खोज से ही इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज हुई। इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनेमो का आविष्कार इस माइकल फैराडे के इस सेंस से जो इन्होंने विचार दिया है, जो एक्सपेरिमेंट किया, इस बेसिस पे इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज हुई। एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे, इसके अंतर्गत हमको देखना है कि वी नो दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field, its experience a force। कहने का मतलब यह है कि ये we know that, हम इसको जानते हैं कि जब कोई when a current carrying conductor एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया हो और वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका डायरेक्शन फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो उस कॉइल पर, उस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स लगता है जिसके नाते वह कंडक्टर जो है मूव करता है। इसमें ये वी नो दैट, हम जानते हैं व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया गया है सच दैट, इस तरह से कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि करंट का डायरेक्शन फील्ड के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब कॉइल को, इस कंडक्टर को फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया हो तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो वह कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दिस फोर्स काजेज द कंडक्टर टू मूव, इस फोर्स के कारण कंडक्टर मूव करता है, मूवमेंट उसमें होता है। और इस सेंस का यूज हम लोग ये इलेक्ट्रिक मोटर में किए थे। फिर जो ये सेंस है उसके अपोजिट, इन अपोजिट ऑफ दिस, इस सेंस के अपोजिट इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने खोजा इफ ए कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे, आर ए मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड ए फिक्स कंडक्टर, या कोई मैग्नेटिक फील्ड जो फिक्स कंडक्टर के चारों ओर है उसमें चेंजिंग हो रहा है, देन इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। द करंट प्रोड्यूस सो इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। माइकल फैराडे ने ये बताया कि अगर कोई कंडक्टर या कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है, या कॉइल या कंडक्टर को हम फिक्स कर दिए हैं, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड अराइज कराए हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं, तो उस कंडक्टर या कॉइल में एक करंट डेवलप हो जाता है जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। इस इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं या उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग जाने, मतलब उन्होंने क्या कहा कि हमको
एक कॉइल लेना है या कंडक्टर लेना है, उस कॉइल या कंडक्टर में को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखिए और कॉइल को मूव कराइए या कॉइल को फिक्स कर दीजिए, उसके चारों जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कीजिए, तो उस कॉइल में एक करंट डेवलप होती है जिसको इंड्यूस करंट कहते हैं।